ओम नमो भगवते वासुदेवाय। भक्तों, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। प्रिय भक्तों, कभी आपने ध्यान दिया है फाल्गुन मास आते ही मन क्यों अपने आप नरम हो जाता है? क्यों आंखें जल्दी भर आती हैं? क्यों बीते हुए पाप भी आज याद कर कर पश्चाताप करा देते हैं? क्योंकि फाल्गुन मास में भगवान स्वयं धरती पर उतर आते हैं। यह कोई साधारण महीना नहीं है, यह भगवान के हृदय का महीना है। आज हम प्रवेश कर रहे हैं फाल्गुन मास अध्याय 3 में, जहाँ भक्ति प्रेम बन जाती है, नियम रस बन जाते हैं और ठाकुर जी साक्षात लीलाएं करते हैं। अगर आप यह अध्याय पूरे मन से सुन लेंगे तो आपका जीवन पहले जैसा नहीं रहेगा। आपके जीवन में अलग अलग से परिवर्तन, अलग सी खुशी, अजीब सी चाहत से ऐसे आपके मन में अलग अलग से अनुभव होंगे। फाल्गुन मास अध्याय 3। शास्त्र कहते हैं फाल्गुन मास का तीसरा चरण भगवान की करुणा का चरम होता है। इस समय नाम जप तुरंत फल देता है, सच्चा पश्चाताप पाप काट देता है और रोकर मांगी गई मुराद टालना भगवान के लिए भी कठिन हो जाता है। नाम जाप करने से आपको तुरंत फल की प्राप्ति होती है। इतना पावन महीना है, सच्चा पश्चाताप कर सकते हैं। आपसे पहले कोई गलती हो गई हो तो उसके लिए आप भगवान से क्षमा प्रार्थना, अपना प्रायश्चित कर सकते हैं, तो भगवान इसको इस महीने में तुरंत ही काट देते हैं। और भगवान के सामने रोकर, नकली का नहीं दिल से रोकर मांगी गई मुरादें भी भगवान उसको पूरा जरूर ही करते हैं, चाहे वो आपकी किस्मत में हो या ना हो। पर सच्चे मन से मांगी गई मुराद भगवान को भी पूर्ण करने पर मजबूर कर देती है। इसलिए भगवान से बातें करो, रो रो के उसको रिझाओ, अपना बनाओ। भगवान का एक यही मकसद है कि मुझे वो याद करें। मुझे कोई पैसा, दिखावा, किसी चीज़ की कोई भी ज़रूरत नहीं है, सिर्फ सच्ची भक्ति, सच्ची भावना और सच्चा प्यार चाहिए। इस अध्याय में विशेष है कि प्रातःकाल उठें, राधे नाम कृष्ण का नाम का 108 बार श्रवण करें। शाम को घी का दीपक, तुलसी के पत्ते और थोड़ी सी मिश्री, मन से प्रार्थना करें, हे प्रभु मेरे दोष मुझे दिखा दो ताकि मैं सुधर सकूं। भगवान से क्या प्रार्थना करनी है आपको? हे प्रभु मेरे दोष मुझे दिखा दो ताकि मैं सुधर सकूं। अध्याय 3 में मिलने वाले फल। इससे हमें क्या फल मिलता है? इस अध्याय को पढ़ने से, सुनने से या दूसरे को सुनाने से जिसके विवाह में कोई रुकावटें हो रही हों उसकी रुकावटें दूर होती हैं, तुरंत विवाह के योग बनते हैं, संतान सुख प्राप्त होता है। जिस दंपत्ति के जीवन में संतान के लिए विलंब हो रहा हो तो इस महीने में भगवान का नाम सुमरण जाप करने से उसे संतान सुख की प्राप्ति होती है। भगवान उसकी गोद अवश्य ही भरते हैं। मानसिक शांति। कभी कभी मन में एक अजीब होता है कि कुछ समझ नहीं आता, क्या करें क्या ना करें, कैसे करें, क्यों करें। तो इससे हमें इस मास में अध्याय को पढ़ने से या भगवान का स्मरण करने से मानसिक शांति महसूस होती है, मन को एक शांति प्रदान होती है। घर की नकारात्मक ऊर्जा की समाप्त। इस अध्याय को पढ़ने से घर में जो नकारात्मक ऊर्जा आपको महसूस होती होगी वो आपसे कोसों दूर चली जाती है। भगवान की कृपा का इतना प्रभाव होता है। अब आपको मैं सुनाती हूँ एक भक्त की कथा। वृंदावन की परिक्रमा में एक बूढ़ा भक्त रोज आता, नाम था दीनबंधु। वह कहता, हे ठाकुर मेरे पास कुछ नहीं है, पर तुम्हारे नाम के अलावा मुझे कुछ चाहिए भी नहीं। होली से एक रात पहले दीनबंधु रोते रोते सो गया और सपने में देखा ठाकुर जी स्वयं रंग लेकर आए। आज तुझे नहीं, मुझे तेरे साथ होली खेलनी है। सुबह उठकर उसकी झोपड़ी के बाहर पूरा गांव जमा था, लेकिन दीनबंधु की आंखें नम थी क्योंकि उसने भगवान का साक्षात्कार कर लिया था। बहुत कम लोग जानते हैं फाल्गुन मास का सबसे पहला व्रत स्वयं राधा रानी ने किया था। जब श्री कृष्ण मथुरा चले गए, राधा रानी विरह में डूब गई। उन्होंने फाल्गुन मास में मौन, उपवास और केवल कृष्ण नाम, ये 3 प्रकार से उसने अपना उपवास किया था। एक दिन कृष्ण स्वयं प्रकट हुए और बोले, राधे तुम्हारा यह प्रेम तीनों लोकों से बड़ा है। तभी से कहा जाता है जो फाल्गुन में राधा नाम ले उसे कृष्ण से कोई अलग नहीं कर सकता।
भक्तों, एक कथा है अहंकार टूटने की। एक प्रतापी राजा था जिसे अपने दान पर बहुत गर्व था। एक दिन उसने कहा, मैं सबसे बड़ा भक्त हूँ। उसी रात ठाकुर जी साधु बनकर आए। राजा ने अपमान कर दिया। सुबह होते ही राजा का सब कुछ नष्ट हो गया। तब उसे समझ आया, भक्ति में अहंकार सबसे बड़ा पाप है। राजा रोया और फाल्गुन मास में उसका उद्धार हुआ। प्रिय भक्तों, फाल्गुन मास कहता है, अगर तुम सुधरना चाहो तो मैं तुम्हारा साथ दूंगा। आज भी ठाकुर जी कहते हैं, मुझे मंदिर नहीं, मुझे टूटे दिल चाहिए। अगर यह अध्याय 3 आपके मन तक पहुंचा हो तो राधे राधे कमेंट में अवश्य लिखिएगा। धन्यवाद भक्तों। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।